नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा जो विषय है भारतीय ज्योतिष का इतिहास। क्योंकि यदि हम कोई ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसका इतिहास के बारे में कुछ हमको जानकारी होना चाहिए। कोई पूछ दे, नहीं भी पूछे फिर भी अपने को पता होना चाहिए उसका इतिहास क्या है, वो हम जानेंगे जो यहाँ पर है। चलो शुरू करते हैं। कहते हैं भारतीय ज्योतिष के इस उद्गम अथवा जन्म का समय ज्ञात करना संभव नहीं है। कहते हैं ज्योतिष के जो जन्म का समय ज्ञात करना संभव नहीं है, परंतु उसके विकास के आधार पर कालों का विभाजन किया जा सकता है। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के इतिहास को विभाजित किया गया है, जैसे आपने सुना होगा आदिकाल, मध्यकाल, छंदकाल, वैदिक काल इत्यादि प्रकार से भी ज्योतिष को विभाजित किया गया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उसके एग्जैक्ट जन्म समय बता दें कि यहाँ से उद्गम हुआ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष आदि ठीक है। उसी प्रकार ज्योतिष के इतिहास का वर्गीकरण भी किया गया माना जा सकता है। सृष्टि के आरंभ से व्यक्ति भाषा की लिखित अभिव्यक्ति करने अथवा किसी घटना को लिपिबद्ध करने में असमर्थ था, क्योंकि जब सृष्टि के आरंभ में लिपिबद्ध हम नहीं कर सकते थे, वह असमर्थ था। यह बता, जैसे कोई घटना घटी, कोई पिंड आपस में टकराए, जो भी एक भौगोलिक घटना हुई या अंतरिक्ष घटना हुई, कोई जो होती थी वह हम नहीं लिख सकते थे, वह असमर्थ था। आगे भी बता रहे हैं। धीरे धीरे वह शब्द करना सीखा था, बोलचाल द्वारा अपने मन के भाव को व्यक्त करने लगा। यही बोलचाल बातचीत की शक्ति बढ़ती गई और उच्चारण द्वारा व्यक्ति भाव प्रकट करने लगा। ज्ञान के क्रमिक विकास के साथ ही साथ उसकी संभाषण शक्ति भी बढ़ने लगी और भाषण की इसमें योग्यता बढ़ने लगी। ना तो लेखन के लिए तब कोई साधन उपलब्ध थे, ना ही लेखन शैली के जन्म लिया था, क्योंकि उस समय ना ही आज का जैसे आप देखते हैं पेंसिल है और पेन है, कॉपी है, ये सारी चीजें आपके पास लिखने के लिए है, परंतु पूर्व काल में ऐसा नहीं था। सृष्टि की आदि में जब सृष्टि प्रारंभ हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आरंभ हुई सृष्टि। तो फिर बोलते हैं कि जन्म लिया था, तब लेखन शैली ने जन्म लिया था। अतः उस सारे ज्ञान का आधार स्मरण शक्ति थी, वह स्मृति कहलाई। पहले आप देखते होंगे प्राचीन काल में जो हमारे पास लेखन जो लिपिबद्ध नहीं थी, तो हम लोग जो लोग पढ़ते थे वेद, वो ग्रंथों को याद करते थे। इसीलिए कहा गया है ऋषयो मंत्रदृष्टारा, ऋषि वह है जो मंत्रों का दृष्टा देखा हो, साक्षात्कार किया, वही ऋषि है, उसी को ऋषि कहा। ऋषयो मंत्रदृष्टारा, ऋषि उसी को कहते हैं जो मंत्र का दृष्टा, उन्होंने देखा, उन्होंने वो परंपरा है। आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग जान जाएंगे कैसे कैसे आपस में कंठस्थ करते हैं, क्योंकि इतना सामान, क्योंकि हमारे पास मेमोरी बहुत तगड़ी हम लोगों की होती थी, उसको कंठस्थ करते थे। आज इतनी नहीं है, क्योंकि अपना मोबाइल में याद नहीं रहता है, ग्रंथ कहाँ से याद में रह सकते हैं। तो आप जब कल्पना करिए पहले कितनी मेमोरी हुआ करती थी। आज भी कोई देखिए बहुत सारे ऐसे विद्वान आपको मिल जाएंगे जिनको बहुत सारे ग्रंथ याद। कोई आप बच्चा देखिए जन्म लेने के बाद उसको 5-6 साल बाद उसको एक बार श्लोक याद करे, एक बार में उसको श्लोक याद हो जाता है। लेकिन हम लोग, क्योंकि वह पूर्व काल के ऐसे कुछ कर्म नियम बने होते हैं, जो कर्म होते हैं, संस्कार बना होता है, उसी के अनुसार चलता रहता है। ठीक है, इसमें शक्ति कहलाए। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त किए हुए थे, वे किसी घटना के दृश्य को देखकर उसे विस्तार से आत्मसात कर याद कर लेते थे और बोलकर अन्य व्यक्तियों तक उस ज्ञान का संप्रेषण करते थे, तथा उन्होंने वह ज्ञान किसी अन्य व्यक्ति से सुनकर प्राप्त किया। वह ज्ञान अन्य व्यक्ति से सुनकर प्राप्त किया, अतः उसे श्रुति कहा जाता था। इस प्रकार बोले व सुने गए ज्ञान के विवरण व विस्तार में कमियां भी रह गई तथा कुछ भ्रांति भी उत्पन्न हुई। मनुष्य की ज्ञान पिपासा की स्वाभाविक प्रकृति में क्यों तथा कैसे, अब कब आदि बातें साफ। इसी कारण वह खोज में निरंतर लगा रहता था। अतः विकास के क्रम में उसके मन में समय, स्थान और दिशा की जानकारी पाने की जिज्ञासा। कहा जा सकता है कि इन तीनों विषयों का ज्ञान ज्योतिष द्वारा प्राप्त करने के उपरांत अन्य विषयों का ज्ञान मनुष्य को हुआ होगा।
भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं में आध्यात्मिक ज्ञान मुख्य है और इसका संपादन योगिक क्रिया द्वारा प्राचीन होता आ रहा है। योग क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत महाकुंडलिनी नाम की शक्ति समस्त सृष्टि में व्याप्त है तथा मनुष्य में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती है। इसके अंतर चक्रो, इंडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा योगी की साधनाओं से याद हुआ करता था। जो हमारी 3 नाड़ी हैं, यहाँ पर उन्हीं का नाम बता रहे हैं। इन नाड़ियों में इंडा व पिंगला को सूर्य व चंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि इंडा व पिंगला को सूर्य व चंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि 2 नाड़ी, तो इसको लोग सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। दोनों के नाम है, कब बता दिया, ठीक है। अतः यह मानने का आधार है कि योग ज्ञान केवल अध्यात्म पर आधारित ही नहीं बल्कि ज्योतिष विषय ही। आगे बता रहे हैं पूर्व वैदिक काल। आगे हमने आपको बताया वैदिक काल, छंद काल, आदि काल, ये जो हैं काल आगे जो बताएंगे उसकी जानकारी है अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। यदि आपका मन में कोई प्रश्न है अवश्य प्रश्न कमेंट में पूछिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हरि